हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए जल्दी से, आज किस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो पिछले क्लास में हमने इसके पार्ट 1 को पढ़ा था, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, और आज के इस टॉपिक में दिख रहा है कि हमने त्रिकोणमिति क्लास 10th के फॉर्मूला डेमो, ठीक है, फॉर्मूला डेमो के पार्ट 1 को हमने कल कवर करा था, ठीक है। तो जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर इसके पहले वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। उससे आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा, और आपका जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक होता है ना, क्लास 10th का और 9th का बेसिक जो होता है ना, वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपका अगले पार्ट में जो है नेक्स्ट क्लास में आपका हम बुक सॉल्यूशन को शुरू करवा रहे हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जी इस वीडियो को, ठीक है, ताकि इस वीडियो का लाभ जो है ना आपके सभी उन भाई बहनों और दोस्तों को मिल सके जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए बाकी का डिस्कशन हम लोग अंत में करेंगे। तो आज हम लोग इस पार्ट में देखिए, अभी तक हमने पिछले क्लास में, ठीक है, जो भी बच्चे हमसे पिछले क्लास में जुड़े थे उनको हमने 21 फॉर्मूला 21 फॉर्मूला करवा दिया है, ठीक है। जो भी न्यू है बच्चे वो जाइए हमारे पार्ट 1 को जरूर देखिए, उसके बाद ही इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको इसके पार्ट बाय पार्ट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। तो चलिए अब इसमें देखिए हम लोग शुरुआत आज कहाँ से करेंगे। हमने 21 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे और उन्हीं बातों को फिर से दोहराएंगे, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा था, और उसी पे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे इस तरह से, और इसका नाम हम कर देंगे ए बी सी। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए जी, सभी बच्चे जुड़ जाइए, और एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए, और एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो अच्छे से इसको समझिएगा। और ये दोनों पार्ट जिन बच्चों का कवर हो गया, समझिए उनकी पूरी तैयारी त्रिकोणमिति की यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। उसके बाद उनका एक भी क्वेश्चन जो है ना पूरे चैप्टर में, चैप्टर 8.1 से, ठीक है, चैप्टर 8.1 से 8.4 तक एक भी क्वेश्चन उनका छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद, अधूरा नहीं। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए आज के नए फॉर्मूला जो हम निर्माण करेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है। हमने 21 फॉर्मूलों को पढ़ा था, और आज देखिए फिर से हम लोग आ गए उसी टॉपिक पे, समकोण त्रिभुज पे। तो इसमें हम लोगों ने जाना, ठीक है, इसमें हमने क्या जाना कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बाबू क्या होती है, कर्ण होती है। और हमने बताया था सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ये वाला, और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। और नीचे को हम लोगों ने नॉर्मल में क्या माना था, आधार माना था, और ये हमारा लंब का कार्य कर रहा था, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आपको देखिए पढ़ना क्या है। पहले एक बात आप नोट करिए, यहां पर नोट करके लिखिए सभी स्टूडेंट, ठीक है, नोट करके स्टार करके लिखिएगा। पहला टॉपिक लिखिए, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। टॉपिक नंबर 1, ठीक है, ये आपका सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। टॉपिक नंबर 1 हमारा हुआ, और टॉपिक नंबर 2 नोट करिए आप, कर्ण कभी भी चेंज
नहीं होता है। अब इस बात पे सभी बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बस अभी आप दिमाग में रखिए कि इस समकोण त्रिभुज में जो हम त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे उसमें कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसका डिस्कशन हम अगले टॉपिक में करेंगे जब इसका यूज आएगा। बस आप लोग नोट करके इस टॉपिक को याद रखिएगा। हमने क्या बताया, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, वो आपको दिख रहा है ना। चलिए 1 मिनट वेट करिएगा। और दूसरा टॉपिक हमने क्या बताया, दूसरा टॉपिक हमने बताया जी कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और देखिए 2 टॉपिक नोट कर लिया आप लोग। अब थर्ड टॉपिक आप लोग नोट करिए, इसी में इसको हम मिटा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड टॉपिक आपको इसी में लिखनी है ना। थर्ड में आप लोग लिखिए इसमें, चलिए रेड से करते हैं कि कोण के हिसाब से, ठीक है, एकदम देसी भाषा में लिखवा रहे हैं, देखिए कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वाला कभी भी चेंज आपका नहीं होगा, और कोण के हिसाब से लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहेगा। तो वो हम लोग क्वेश्चन में डील करेंगे। और यहाँ पर एक और नोट करके लिखिए, ठीक है, कि कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब मानेंगे, ठीक है। यानी कोण के हिसाब से, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा को ना हम हमेशा लंब मानेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आपको क्वेश्चन में देखे इस तरह से दिखेगा साइन ए, है ना, दिख रहा स्क्रीन पे सभी स्टूडेंट को। अगर साइन ए आपको लिखा हुआ रहे, यानी इस टॉपिक में किस कोण के बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में, है ना, ए के बारे में डिस्कशन हो रहा है ये वाला। तो इस ए का मान कहाँ पे है, ये ए देखिए यहाँ पे है, तो इस कोण के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें समझिए, इस कोण ए के लिए जो है ना कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा दिया कि कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। और देखिए कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज हो जाता है। मतलब कि देखिए इस कोण के हिसाब से अभी आपको नॉर्मली में जब पूछा जाए कि बताओ बाबू इस फिगर में जो है ना वो कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कर्ण बराबर क्या, AC कहोगे, AC बोलिएगा ना जी, है ना। तो कर्ण तो हमेशा सभी त्रिभुज के लिए AC ही रहेगा, हर एक समकोण त्रिभुज के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे साइन A के बारे में बोले, और अगर देखिए इसी में देखिए, और आपसे इसमें पूछेगा लंब क्या है, ठीक है, लंब क्या है, अभी कोण के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ नॉर्मली में आपसे पूछे कि कर्ण क्या है तो आप कहिएगा AC, लंब पूछेगा तो आप कहिएगा AB बोलिएगा ना, इसको बोलिएगा आप लंब बोलिएगा, और नीचे वाले बेस को BC को क्या बोलिएगा, आधार बोलिएगा। आधार किसको बोलिएगा, BC को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन समझिए, अब हमारी बातों को समझिए, जो हमने इस टॉपिक को लिखवाया है उसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग समझ जाइए, दिमाग में यहाँ पे घुसा लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर है, ठीक है। देखिए अब हमारे कहने का अर्थ हुआ कि देखिए कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज कैसे होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे साइन ए, है ना, साइन ए कहने का मतलब हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में इस कोण के बारे में डिस्कशन करना है। तो इस कोण के लिए साइन ए के लिए अगर पूछेगा
तो देखिए इसमें तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमारा वही रहेगा, एसी ही रहेगा, एसी रहेगा, है ना, क्योंकि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसके लिए आपसे अगर पूछे कि लंब बताइए, अब बताइए कि साइन ए अगर है दिया हुआ आपके टॉपिक में तो इसके लिए लंब क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल में हम लोगों ने लंब क्या पढ़ा था, ए बी, यानी लंब का काम हमारा ये खड़ा वाला कर रहा था, है ना, कर रहा था ना। लेकिन अगर साइन ए के बारे में बोले तो देखिए हमने बताया कि कोण, इस कोण के बारे में बोल रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, है ना, लंब मानेंगे। तो ए के सामने वाला लंब हमारा कौन कार्य करेगा, बीसी, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, बीसी। अब हमारा क्या बचा, आधार। तो देखिए नॉर्मल सा समझिए, है ना, कर्ण हमारा एसी हो गया, लंब हमारा बीसी हो गया, तो आधार कौन सा बच गया, ए बी, है ना। तो देखिए इसी टॉपिक में कोण के हिसाब से लंब और आधार का मान चेंज हो गया, है ना। देखिए पहले हमने लंब क्या पढ़ा, ए बी, पहले हमने क्या पढ़ा, देखिए कलर को चेंज करते, पहले हमने इस टॉपिक में लंब को क्या पढ़ा, ए बी, यानी इसको पढ़ा कि ये हमारा लंब का काम कर रहा है और आधार का काम बीसी कर रहा है। और जैसे ही टॉपिक चेंज हुआ, जैसे ही हमसे पूछा कि इस साइन ए के बारे में बताइए कि अगर साइन ए दे दिया जाए आपसे, तब आपका लंब और आधार का मान क्या होगा, क्योंकि कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं। तो ए के लिए हमारा लंब का काम कौन करेगा, ये नीचे वाला बीसी, है ना, लंब का काम कौन किया, बीसी, और आधार का काम कौन किया, ये वाला खड़ा वाला ए बी। क्लियर है, इस बात को नोट कर लीजिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक का है ना, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक में ये बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है आपका। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूलों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग, देखिए फॉर्मूले का निर्माण करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका मेन टॉपिक जो है ना वो शुरू हो रहा है, तो इग्नोर नहीं करिएगा कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस क्लास को, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ पाएं और उनको इस क्लास का जो है ना वो लाभ मिल सके। चलिए फिर से हम देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं इस तरह से, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। नॉर्मल में हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग कर्ण जानते हैं, इसको हम लोग लंब जानते हैं, और नीचे वाले को क्या जानते हैं, आधार। नॉर्मल में आपको यही जानना है, बाकी जो कोण के आधार पे चेंज होगा तो वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसे नॉर्मल में समकोण त्रिभुज में ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इग्नोर नहीं करिएगा। ये समकोण त्रिभुज है, नॉर्मल में इसका ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, नीचे वाला आधार होगा, है ना। चलिए तो इसके बाद देखिए हम लोगों का फॉर्मूला जो निकल करके आएगा वो यहाँ से ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोगों ने टॉपिक जो पढ़ा था, अब वो हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर हमारा एक नया फॉर्मूला निकलेगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। देखिए आपको रटना नहीं है, एकदम समझते चलिएगा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करवाएंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और तीसरा हमारा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। चलिए तो इन तीन टॉपिक को आपको याद रखनी है। देखिए सबसे पहला टॉपिक, अगर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या कहना है, लंब और बटे कर्ण, ठीक है, लंब और भागे कर्ण को हम कर देते हैं तो वो हमारे साइन थीटा के मान को दर्शाएगा। उसी तरह से अगर कॉस थीटा बराबर पूछे आधार बटे कर्ण, इस आधार और बटे कर्ण को आपको लिख देनी है, और टेन थीटा पूछे लंब बटे आधार। इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा
और देखिए इस 3 के बाद हमारा 3 अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पिछले बातों को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने पीछे पढ़ा था, इधर ध्यान दीजिएगा जी। देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि हमें 6 टॉपिक्स पे डिस्कशन करना है। क्या क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 टर्मों के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां पर समझिए आप लोग, वहां पर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 3 को हमने अभी पढ़ लिया। अगला जो हमारा फॉर्मूला बनेगा अब वो समझिए, ठीक है। अगला हमारा बनेगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा समझिए। पिछले टॉपिक में हम पढ़े थे कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, पढ़े थे ना, है ना। तो उसी तरह से अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो जब ये इसका अपोजिट होगा तो इसका फॉर्मूला भी इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होगा। तो जब साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होगा, समझिए लंब बटे कर्ण होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत किन्हीं को? क्योंकि देखिए साइन का अपोजिट हमने पिछले क्लास में पढ़ा कॉसेक थीटा, साइन का विपरीत होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो कॉसेक थीटा बराबर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। उसी तरह से हमारा 5वां फॉर्मूला निकलेगा। कॉस का अपोजिट क्या था, यहां देखिए कॉस का अपोजिट हमने पढ़ा था क्या जी, सेक थीटा, ये वाला है ना, कॉस का अपोजिट सेक थीटा। तो हमारा सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा, जब हमने कॉस थीटा बराबर पढ़ लिया आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। और एक हमारा बच गया क्या, सबसे अंतिम बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा, है ना। तो टेन थीटा बराबर हम यहां पर पढ़ रहे हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। चलिए टेन थीटा बराबर हमारा क्या दिख रहा है आपको, लंब बटे आधार। तो टेन का अपोजिट क्या होता है, देखिए टेन का अपोजिट क्या होता है जी, कॉट होता है ना। टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो टेन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण तो आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। चलिए तो कोई दिक्कत यहां तक? तो हमारा यहां से फॉर्मूला नंबर 6, ये 6 फॉर्मूला हमारा बन करके तैयार हो गया। आप लोग अच्छे से इसको नोट करिए और इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। फिर हम लोग एक और लास्ट टॉपिक हमारा जो बच गया है उस पर डिस्कशन करेंगे। इन 6 फॉर्मूलों को नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी में जो है ना आपका, देखिए 2 और फॉर्मूला बनेगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम देगा ये। देखिए 2 और फॉर्मूला हमारा बनेगा, एक टेन थीटा बराबर, एक कॉट थीटा बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा बनेगा, यदि हम साइन थीटा और उसको बटे कर दे कॉस थीटा से, तो हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला ये बन जाएगा, है ना। यानी कहेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो देखिए अगर टेन थीटा बराबर ये हुआ तो कॉट थीटा बराबर इसका अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि अगर टेन कॉट का अपोजिट है तो इसका फॉर्मूला भी इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या कहेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 2 फॉर्मूलों को भी आप लोग अच्छे से नोट करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी प्रूव्ड करने वाले सवाल हैं
उसमें ये आपको बहुत ही ज्यादा तंग करेगा, है ना। कोई दिक्कत? आपसे इस तरह से भी टॉपिक में लिखा रह सकता है कि बाबू बताओ साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। अगर इस तरह का टॉपिक दिख जाए तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ क्या कर देना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। या अगर आपसे ये पूछ दे कॉस थीटा बटे साइन थीटा अगर टॉपिक में दिखे तो क्या कर देना है आपको, कॉट थीटा। वही बात है, बस उलट कर लिख दिया गया है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 7 कर देते हैं इसको, है ना। 6 और क्या ये 7 और क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, क्योंकि 6 फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था। कोई दिक्कत? तो इस 8 फॉर्मूले को भी आप लोग रट जाइए जी, और आपका जो लगभग में टॉपिक है वो समाप्त होने वाला है। और हमारा बस अब एक टॉपिक और बचा पूरे त्रिकोणमिति का जड़ जिसे कहेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि जितने भी थोड़े कठिन सवाल हल्का सा जो रहेंगे वो आपका उसी पर बनेगा, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग आज के क्लास में सबसे लास्ट में उसी पर डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे अगले टॉपिक में जो है ना हम लोग डायरेक्ट बुक सॉल्यूशन पर आएंगे और वहां से आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। इसको मिटा दे, फिर हम लोग बात करेंगे आज के अंतिम टॉपिक पे। तो आपका एक एक टॉपिक हमने क्लियर करवा दिया है, उन छोटी छोटी बातों पर भी हमने चर्चा कर दिया है जो कि आपको इस त्रिकोणमिति के लिए आवश्यक है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए इसको हम मिटाते हैं। और आज हम लोग अब देखिए सबसे अंतिम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और एक एक फॉर्मूले को बस समझिएगा, रटना नहीं है कुछ, ठीक है। एक एक फॉर्मूले को आपको समझनी है, रटना नहीं है कुछ। चलिए अब 3 बेहद ही शानदार टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखिए आप लोग मोस्ट वीवीआई, है ना। और फर्स्ट में लिखिए चलिए इसी पे इसी तीनों पे है जी पूरा खेल इस टॉपिक का, है ना। साइड वाला दिख रहा है आपको, चलिए 1 है यहाँ पर। देखिए इन 3 फॉर्मूले को आप एकदम माइंड में डाल दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला टॉपिक आपको बार बार रटने का जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला आपका ये बना, इससे कुछ और फॉर्मूला निकलेगा तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए याद कैसे रखना है, इसको दिमाग यहाँ पे रखिएगा। पहला में प्लस होगा और दूसरे और तीसरे में माइनस होगा, ठीक है। यानी साइन कॉस वाले में प्लस होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ देंगे तो हमारा मान वो 1 आएगा और ये हमारा एक फॉर्मूले का काम करेगा। उसी तरह से सेक का रिलेशन इसमें टेन से रहेगा, ठीक है। पीछे हम लोगों ने बहुत सारे रिलेशन देखा, जिसमें देखे हम लोग क्या, साइन का रिलेशन कॉसेक से था, साइन का रिलेशन कॉस से भी था, है ना। और यहां पर देखेंगे कि सेक का रिलेशन संबंध टेन से है और कोसेक का कॉट से है। तो याद रखिए, देखिए अब इससे हम लोग फॉर्मूले को निकालेंगे। तो इन 3 फॉर्मूले को देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से, और इसको अच्छे से लिख कर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे आपका पूरा बेसिक चलेगा त्रिकोणमिति के नेक्स्ट पार्ट का जो आने वाला है ना। कोई दिक्कत?
चलिए अब समझते जाइए। देखिए इससे कितने फॉर्मूले आपको देखने को निकल कर मिलेंगे। जैसा कि देखिए हमने ऊपर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में अगर आपसे आगे पूछा जाए कि बाबू सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तब क्या होगा इसका फॉर्मूला, तब देखिए क्या होगा जी, ये 1 हो गया और ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बना एक फॉर्मूला। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अगर आपसे ये पूछे तो क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इसी में सिर्फ साइन थीटा पूछे, सिर्फ साइन थीटा पूछे तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर आकर अंदर रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए फिर इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा। अभी तो हमने साइन स्क्वायर थीटा पर 2 फॉर्मूला निकाल लिया। अगर आपसे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, सिर्फ पूछे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, तो क्या बोलिएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये प्लस वाला साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर सिर्फ कॉस थीटा पूछे तब फिर से वही फॉर्मूला, क्या बोलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसमें, अंदर रूट में। बन गया, कोई दिक्कत। चलिए है ना, इतना फॉर्मूला देखिए बना जी एक टॉपिक से हमारा। देखिए हमने सिर्फ एक टॉपिक लिखा, उसके बाद हमारा 2 3 4 5 अपने आप 5 बन गया। फिर उसी तरह से हमारे इस टॉपिक से 5 और फॉर्मूले निकलेंगे, 4 और इससे भी 4 और निकलेंगे। बस इतना आप लोग कवर कर लीजिए, आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे, उसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल सा एकदम समझिए, समझने वाला टॉपिक है। बस याद करने वाला टॉपिक जो था उसको हम हाईलाइट करवा दिए इस तरह से येलो कलर से। इसको याद करनी है आपको, 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला और फिर 4 अपने आप बनाएंगे हम। देखिए इसमें भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो अब हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हमसे इसमें सिर्फ पूछ दे बाबू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तब क्या करेंगे, ये हमारा 1 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर सिर्फ पूछे, अगर सिर्फ सेक थीटा पूछा जाए तब क्या कहना है, तब ये स्क्वायर इधर आकर अंदर रूट चला जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर उसी तरह से इस सेक थीटा के बारे में तो हमने निकाल लिया 2 फॉर्मूला, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का पूछे। लेकिन यहाँ पर समझिए, चीजों को समझिए, ठीक है। देखिए हमें अगर सिर्फ टेन थीटा का फॉर्मूला निकालना रहे, टेन स्क्वायर थीटा का, तो ये तो इधर माइनस में है, तो क्यों ना हम इसी को बराबर के उधर लेके चले जाएं। तो मान लीजिए आप दिमाग यहाँ रखिए कि हम इसको बराबर के उधर लेकर चले गए, तो लेकर चले गए तो हमारा ये क्या हो गया, क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि इधर ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। इसको हम लिख दिए इधर और इस बराबर को हम यहाँ लिख रहे हैं। और ये देखिए ये तो हमारा पहले से रह गया सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर आ गया तो -1। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा बच्चों को लग रहा होगा पेचीदा। देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर रूट पे चला गया, है ना। लेकिन अगर टेन थीटा का पूछता आपसे तो आप क्या करते, ये हमारा फॉर्मूला अगर बनता तो ये तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ना बन जाता। इसको आप लोग क्या लिखते, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर आपको यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ता, बड़ा लंबा पेचीदा चला जाता और आप फंस के रह जाते। तो क्यों ना हम यहाँ से देखिए, क्यों ना हम इस टेन थीटा को ही उधर लेकर चले जाएं, टेन स्क्वायर थीटा को। तो हम वही काम किए, यहाँ से इसको हम उधर लेकर चले गए तो हमारा ये पॉजिटिव हो गया, प्लस में आ गया। और ये सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 को हम लोग इधर लेके आ गए तो हमारा माइनस में ये हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। और देखिए नीचे दिख रहा है आपको, अगर सिर्फ टेन थीटा पूछता, सिर्फ टेन थीटा पूछता हमसे, सिर्फ टेन थीटा, तब हमारा ये अंदर रूट में चला जाता और क्या बन जाता, सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना।
तो इतना आप लोग नोट करिए। उसी तरह से हमारा देखिए इधर वाला टॉपिक वो भी इसी तरह से हम क्लियर करेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं और समझिएगा। देखिए वही काम, देखिए यहाँ पर हमसे सिर्फ अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना रहे तो क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कॉसेक पूछे तब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, अंदर रूट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, है ना। लेकिन अगर कॉट थीटा बराबर निकालना रहे तो देखिए आगे में माइनस है, इसी को हम इधर लेके जाएंगे, यानी हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये हमारा इधर क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस में इधर आएगा तो -1। फिर हम लोग निकालेंगे सिर्फ कॉट थीटा बराबर, तब हमारा ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंदर रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उतारिए, और जिन बच्चों को कोई दिक्कत लग रही हो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, समझिए, बातों को समझिए। और जो भी बच्चे न्यू हैं, बार बार हम उनसे बता रहे हैं, वो हमारे पार्ट 1 को जरूर देखिए जाकर। इसके पार्ट 1 को जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं क्लास को, उनको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है ना। चलिए तो अब आपका लगभग में टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है फॉर्मूले वाले सेशन को। तो 2 वीडियो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। और आप अब हम लोग जो है ना अगले क्लास में इसके बुक सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे, तो एकदम आप लोग बुक निकाल कर आ जाइएगा, क्लास में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपका एक एक क्वेश्चन हम वहाँ पर डील करेंगे और एक एक टॉपिक आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। जितने भी बातों को हमने पीछे पढ़ा सबका यूज अभी आगे आएगा और एक एक टॉपिक आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप लोग सभी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं, जो बाद में भी हमारे इस क्लास को अटेम्प्ट किए हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा कि उनको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस क्लास को सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और जिन बच्चों को हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारे लर्निंग ऐप को अभी जाइए डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी हो जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बुक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है।